राम जोरे जुग पानिया करम प्रणाम जोरे जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो प्रथम पूज्य श्री गणेश महाराज की जय। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। बोलो उमा मात की जय। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। बोलो लखन महाराज की जय। बोलो श्री भरत भट्टा की जय। बोलो श्री सत्यवन महाराज की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो काकुत्स्थान महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अत्यंत सौभाग्य का विषय है महाराज, जो कि आप और हम इस श्री राम कथा के माध्यम से एक दूसरे के सम्मुख में एक बार पुनः यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पूर्व में एक बार दो बार पूर्व में श्री राम कथा का वर्णन हम कर चुके हैं, किंतु ये कथा जब कराने का संकल्प लिया गया या निश्चय किया गया, तो पूर्व में कुछ माह पूर्व उस समय हम व्यस्त थे और ये कथा ऐसा नहीं कि हमारे न होने से कोई कार्य रुक जाए, ये कथा होने को थी, किंतु उस क्षण में इस कथा को स्थगित कर दिया गया। उसका कारण क्या था ये सभी को ज्ञात। आज जब हम यहाँ विराजमान हैं तो आज ये जो कथा है महाराज श्री रामचरितमानस, जिसे हम श्रवण करने के लिए परस्पर एक दूसरे के सम्मुख में विराजमान हुए, इस हमारे विचार से यदि देखा जाए तो शायद ये कथा इस धरा पर प्रथम वो कथा होगी जिस व्यासी पीठ पर स्वयं देवादिदेव महादेव विराजमान है। वैसे तो प्रत्येक कथा में होते हैं, किंतु यहाँ व्यास पीठ पर जो विराजमान है देवादिदेव महादेव हमारे विराजमान है, हमारे गुरुदेव विराजमान है। और व्यास पीठ पर हम न विराजमान होकर के उनसे 2-4 फुट की दूरी पर विराजमान होते हुए उनके बगल में इस कथा का वर्णन कर रहे हैं देवादिदेव महादेव के आज्ञा से। कथा का वर्णन जिसका कि अभी हम इसमें प्रवेश करेंगे। इस कथा के यजमान श्री महेश तेंगुरिया जी और उनकी धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी तेंगुरिया जी एवं समस्त तेंगुरिया परिवार को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि कथा के जो यजमान होते हैं महाराज वो भक्त नहीं, शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि कथा के जो यजमान होते हैं वो हमारे आराध्य का ही स्वरूप होते हैं। विशेषकर यदि देखा जाए तो राम कथा पर एक से महापुराण की पोथी, ये अत्यंत विशेष है।
शिव महापुराण और राम कथा, श्रीमद् भागवत, ये कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनका के यजमान जो होते हैं उनका अधिक महत्व होता है। महत्व देखो, श्रीमद् भागवत का जो परिचित होते हैं उन महाराज का भी अधिक महत्व है, किंतु इनका कुछ महत्व अधिक ही कहा गया है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, आज कलश स्थापना में काफी समय व्यतीत हो चुका है और कथा के लिए उपयुक्त समय नहीं है, अर्थात जो समय होना चाहिए वो समय नहीं है। इसलिए संक्षेप में ही हम थोड़ा सा चलेंगे। आज कल से पुनः विस्तार कथा में प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस, जिसके के लेखक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, यदि देखा जाए तो इस कथा की रचना करने में तुलसीदास जी जब इसकी रचना की श्री रामचरितमानस, तो महाराज जब रचना की तो आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व शास्त्र वर्णन करता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व इस श्री रामचरित पावन पोथी का वर्णन अर्थात रचना की थी, जिसमें कि पूर्ण होने में 2 वर्ष, देखो ध्यान से श्रवण करना महाराज, कल से चलेंगे हम थोड़ी स्लो स्पीड में, किंतु आज थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं और संक्षेप में ही चलते हैं। तो महाराज इसे पूर्ण करने में जो गोस्वामी तुलसीदास जी को समय लगा वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। इसका जो प्रारंभिक समय है, अर्थात जो रचना करने का समय जिस दिन से शुरुआत हुई वो समय था कौन सा? रामनवमी। रामनवमी की तिथि थी और दिन था मंगलवार, दिन मंगलवार। और जिस समय इसे समापन किया गया अर्थात पूर्ण किया गया, पूर्णता दी गई, उस दिन क्या था? मार्गशीर्ष का माह, मार्गशीर्ष का जो मास होता है, मार्गशीर्ष का मास था। शुक्ल पक्ष की, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कही गई है शास्त्रानुसार। अब यदि विचार किया जाए तो श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस नाम ही क्यों रखा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी? विचार करने वाली बात है। जोर दीजिए इस बात को, इस बात पर विशेषकर कि श्री रामचरितमानस नाम रखने का क्या अर्थ है। तो शास्त्र महाराज वर्णन करता है, श्री रामभद्र जी की ये पावन पोथी वर्णन करती है गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस नाम क्यों दिया। यदि वो चाहते तो श्री वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से नाम दिया था अपनी रचना को रामायण, उसी प्रकार से वो भी कुछ अन्य नाम दे सकते थे, किंतु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे नाम दिया, क्या दिया? श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस क्योंकि देखो नारायण अवतार जो हुए हैं वो 2 हैं, एक कृष्णावतार, द्वितीय रामावतार, और दोनों में ही भेद है, दोनों में भेद है। दोनों में भेद क्या है महाराज? कि आप यदि महाभारत की ओर जाओगे, कृष्णावतार की ओर अध्ययन करोगे, उधर दृष्टि डालोगे कृष्णावतार की, तो आप क्या पाओगे कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिपल प्रतिक्षण सभी से ये कहते हैं कि मैं ही परम पिता परमेश्वर पराम ब्रह्म, मैं ही परम। इधर आप श्री रामचरितमानस की ओर दृष्टि डालिए और देखिए, आपको किसी भी स्थान पर
श्री रामचंद्र जी ये वर्णन करते नहीं मिलेंगे आपको अपने मुख से कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परम पिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। वो अपने मुख से नहीं कहेंगे। क्यों? ऐसा क्या कारण ये है, गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण भगवान ने। अब आप विचार कीजिए, क्या श्री रामचंद्र जी गीता जी का उपदेश नहीं दे सकते? दे सकते, किंतु नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री रामचरितमानस हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते नहीं है, उनका ये मानना है, वो प्रत्येक मनुष्य को, इस कलिकाल में सभी मनुष्यों को, इस जगत को ये संदेश देना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी अपने इस ग्रंथ द्वारा कि आप कहो नहीं, करके देखो। दो चीजें होती हैं, देखो मनुष्य के जीवन में दो चीजें होती हैं। यदि हम आपको किसी बात को लेकर के समझा रहे हैं तो एक तो होता है शब्दों के माध्यम से बोल करके आपको समझाएं, एक होता है प्रैक्टिकल कि करके दिखाएं। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं, और प्रैक्टिकल जो व्यक्ति करता है और उसे देखने वाला जो होता है वो उसके समझ में जल्दी आता है, वो जल्दी आता है। इधर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वो समझाते हैं, अर्थात गीता का ज्ञान देते हैं, वो समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं, करते वो भी हैं, किंतु वो पहले समझाते हैं, तत्पश्चात करते हैं। और श्री रामचंद्र जी क्या है? श्री रामचंद्र जी मात्र कहते नहीं, पहले करते हैं, करने के बाद तत्पश्चात कहीं जाकर के समझाते हैं। किसे? मनुष्य, अपने भक्तों को। कैसे समझाते हैं? सहज भाषा में यदि हम कहें तो देखो कि एक गुरुदेव थे, और गुरु पूर्णिमा का दिवस था, तो शिष्य अपनी धर्म पत्नी जी को लेकर के, एक पुत्र था 5 वर्ष की आयु थी जिसकी, उस पुत्र को लेकर के गुरु जी के आश्रम गए। गुरु जी के आश्रम जाकर के गुरु जी से जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो सेवकों ने रोका, पूछा कि, तो उसने बताया कि हम अपने गुरुदेव से मिलने आए, गुरु पूर्णिमा सब। तत्पश्चात अंदर ले गए तो महाराज गुरुदेव बैठे हुए थे विराजमान। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुदेव भी प्रसन्न हुए कि चलो मेरा शिष्य आया। अब गुरुदेव को देख करके वो शिष्य जो थे उन्होंने कहा अपने पुत्र से कि पुत्र ये गुरु जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। अब वो इधर होता क्या है कि बालक तो बालक, पुत्र अबोध नादान बालक, उसे क्या मालूम क्या प्रणाम होता है। महाराज उसने नहीं किया, काफी जिद की पिता ने, माता ने, लेकिन पुत्र ने नहीं प्रणाम नहीं किया। समय व्यतीत हुआ, कुछ क्षण बाद महाराज पिताजी को क्रोध आया और 1-2 पुत्र में लगा। इसे देखकर के गुरुदेव बोले कि अरे क्यों व्यर्थ में क्रोध करते हो, व्यर्थ में क्रोध क्यों करते हो? नादान है, अबोध है, अज्ञानी है, अभी उसे बोध नहीं है, अभी उसे ज्ञान नहीं है इस बात का कि गुरु क्या होता है, उसे अभी ज्ञान नहीं है कि प्रणाम क्या होता है। क्यों बेकार में जिद करते हो? वो तो बालक है ही, किंतु क्या तुम भी बालक? तत्पश्चात महाराज शिष्य ने जब ऐसा किया, गुरुदेव ने डांट फटकार लगा दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि वो तो बाद में करेगा, सर्वप्रथम तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। अरे तुम भी प्रणाम कर। तब उसे स्मरण आया तो उसने प्रणाम किया, अपनी धर्म पत्नी के साथ दंडवत प्रणाम किया। किसे? अपने गुरुदेव को। और जब प्रणाम किया महाराज, ये देख करके पुत्र ने स्वतः ही, जैसे ही माता पिता खड़े हुए, पुत्र देख रहा था, जैसे ही वो खड़े हुए, वही पुत्र जो कि कहने पर प्रणाम नहीं कर रहा था, वही पुत्र अब अपने माता पिता को देख करके उन्हीं गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम करता है।
ये क्या है? यही श्री रामचरितमानस है, यही श्री रामचंद्र का चरित्र है। श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, श्री रामभद्र हमसे कहना चाहते हैं, हमें संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को समझाओ, करके दिखलाओ। करके दिखलाओगे तो महाराज उससे क्या हो कि उसके ज्ञान में जल्दी बात बैठे। श्री रामचरितमानस जिसका कि आप और हम सभी श्रवण करने के लिए, रसपान ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, यदि देखा जाए तो देखो इसमें नायक कौन है? श्री रामचंद्र, नारायण है, और खलनायक कौन है? रावण, लंकापति इसमें खलनायक है। अब श्री रामचंद्र और रावण में यदि देखा जाए तो बड़ा कौन है? यदि दोनों में देखा जाए तो बड़ा कौन है? देखो बल में देखा जाए तो चक्रवर्ती कौन? रावण। धन में देखो आप तो कनक भवन है किसके पास? श्री रामचंद्र के पास। किंतु रावण के पास क्या है महाराज? रावण के पास है संपूर्ण लंका ही सोने की। उसकी कनक भवन क्या है? उसके पास तो संपूर्ण लंका सोने की है। अब ज्ञान देखिए आप, ज्ञान में भी राम जी से आगे ही है, ज्ञान में भी आगे ज्ञान हो गया। अब यदि भक्ति ली जाए, भक्ति दोनों किसके शिष्य हैं? देवाय देव महादेव, दोनों भक्त हैं हमारे गुरु पकड़दानी कैलाशी विनाशी भूत भावन होते। अब श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? पुष्प समर्पित करते हैं अपने आराध्य देवाय देव महादेव। किंतु रावण क्या कहता है? आवश्यकता ही नहीं पुष्पों की, उसे तो बस एक कटारी ली और कटारी लेकर के गर्दन काट करके समर्पित कर देता है। अर्थात वो अपने सिरों को समर्पित करता है अपने आराध्य। कहने का आशय है कि भक्ति में भी रावण आ गया। अब बात आती है किसकी? आयु की। बड़ा कौन है दोनों? आयु में बड़ा कौन? श्री रामचंद्र जी बड़े हैं या लंकापति रावण बड़ा है? तुम्हारा शास्त्र वर्णन करता है कि राम जी की तो बात ही छोड़िए आप, दशरथ जी से रावण 13 चतुर्युगी बड़ा। कितना? 13 चतुर्युगी उसने राज किया। 13 चतुर्युगी का अर्थ क्या है महाराज? कि चारों युग, जैसे कि कलयुग चल जाए, यदि प्रारंभ से देखें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग आए एक एक करके। जैसे सतयुग आया, फिर त्रेता आया, उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। ये एक बार आ गए और एक बार आकर के निकल गए, तो ये कितना हो गया? एक युग हो गया। अर्थात चारों युग एक बार निकल गए तो एक युग, 2 बार निकल गए 2 युग, 3 बार निकले 3 युग, 6 बार निकले 6 युग। इसी प्रकार से 13 युग निकलने के बाद उसे कहते हैं क्या? 13 चतुर्युग। तो इस प्रकार से निकल गए। इतनी आयु है किसकी? रावण। लेकिन फिर भी देखिए आप, इतना बड़ा रावण होने के बाद भी, सब चीज में बड़ा होने के बाद भी रावण को पराजय का मुख देखना पड़ा। इसका क्या कारण है? विचार करने वाली बात है महाराज की। इसका कारण क्या है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ सभी तरह से यदि देखा जाए तो रावण सामर्थ्यवान है, किंतु फिर भी उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। इसका क्या कारण है? तो शास्त्र वर्णन करता है कि एक वस्तु ऐसी है, एक चीज ऐसी है श्री रामचंद्र जी के पास, जो चीज रावण के पास नहीं है, और वो क्या है? चरित्र। देखो धन गया किसी मनुष्य का तो कुछ थोड़ा सा चला, और यदि किसी का धन के साथ साथ तन गया अर्थात जैसे कोई रोग हो गया तो कुछ और अधिक चला गया।
किंतु यदि किसी का चरित्र दाग लग गया या चरित्र चला गया तो महाराज फिर उसका ये समझिए आप सब कुछ चला गया, उसका धन भी चला गया, उसका तन भी चला गया, उसका संपूर्ण ऐश्वर्य चला जाता है। जिस मनुष्य का चरित्र नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, इसी तरह यही कारण है कि श्री रामचरितमानस यदि देखा जाए तो इसमें जो युद्ध हुआ श्री रामचंद्र जी की विजय हुई और रावण को पराजय प्राप्त हुई। श्री रामचरितमानस की पावन पोथी में जिसका कि आप और हम रसपान ग्रहण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं, हमारा सभी इस धरा पर इस पांडाल में विराजमान व अन्य स्थानों पर सभी भक्त शिरोमणियों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और अपने देवादिदेव महादेव से यही कामना करते हैं कि हमें बारंबार आप लोगों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से इसी प्रकार हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहें और उनका गुणगान करते रहें। श्री रामचरितमानस जिसमें कि 7 कांड है, हमारे 7 कांड हैं इसमें। 7 कांड कौन कौन से हैं कि महाराज प्रथम बालकांड, द्वितीय जो है महाराज अयोध्या कांड, तृतीय अरण्य कांड, चतुर्थ किष्किंधा कांड, पंचम जो है सुंदर कांड, षष्ठम लंका कांड और सप्तम जो है उत्तर कांड। अर्थात जिस प्रकार से किसी पुस्तक को आप यदि देखोगे तो उसमें अध्याय होते हैं, अध्याय में कुछ प्रश्नावलियां होती हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं और सबसे अंत में क्या होता है, एक उत्तर माला होती है। इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में इस पावन पोथी में सप्तम कांड जो है वो कौन सा है, उत्तर कांड। सप्तम कांड है उत्तर कांड महाराज। इस रामचरितमानस की पावन ग्रंथ में 4608 चौपाइयां हैं, 1074 दोहे हैं और महाराज 207 सोरठा व 86 छंद बने। अब श्री रामचंद्र जी जो नायक हैं इस कथा का श्री रामचरितमानस में देखो, श्री रामचरितमानस शास्त्र वर्णन करता है, जैसा कि अभी हमने पूर्व में वर्णन किया। शास्त्र वर्णन ये करता है, शास्त्र कहता है कि आप अपने घर में श्री रामचंद्र जी का फोटो न लगाएं। देखो ध्यान देना, थोड़ा अटपटा लगेगा, विशेषकर महेश तैमूरिया जी से व उनके समस्त परिवार से व अन्य सभी श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से हमारा निवेदन है कि देखो पूर्व में जो कथा हुई हमारे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, वो कथा राम कथा ही थी, किंतु उसमें कुछ अलग ज्ञान था, इसमें कुछ अलग ज्ञान है। और ऐसा क्यों है ये अभी हम वर्णन करेंगे। तो श्री रामचरितमानस शास्त्र कहता है कि आप अपने घर में श्री रामचरित मानस अर्थात श्री रामचंद्र का फोटो मत लगाइए, चित्र लगाइए। शास्त्र कहता है अपनी कॉलोनी में आप श्री रामचंद्र जी का चित्र न लगाइए, आप अपने नगर में श्री रामचंद्र जी का फोटो न लगाइए। तो क्या करें महाराज, न लगाएं तो क्या? तो शास्त्र क्या कहता है कि आप अपने हृदय में राम का नाम स्थापित करें, धारण करें
और उस नाम का इतना प्रभाव होना चाहिए। किस नाम का? राम नाम। उस राम नाम का इतना प्रभाव होना चाहिए जो कि आपने अपने हृदय में धारण किया है। उस राम नाम के प्रभाव से आपके नित्य कर्म जो है, जो आपकी दिनचर्या है, अर्थात आपका जो जीवन है, जो जीवन शैली है, उसमें आप स्वयं श्री रामचंद्र जी का चरित्र धारण कर सको, उसका पालन कर सको। चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि चित्र हो न हो, लेकिन चरित्र आवश्यक है। चरित्र आवश्यक है। और इसीलिए आपने सुना होगा मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में यदि देखो आप लिंग पुराण के पावन पुराण का वर्णन किया था, उसमें आया था, हमने वर्णन भी दिया था कि मानस पूजा जो होती है उसमें आपको किसी भी सामग्री की, किसी भी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं। बस आप अपने तन से बैठ जाइए, उसमें सब कुछ मानसिक रूप से आप अपने आराध्य को समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में चाहिए कि हम अपने आराध्य का चरित्र धारण करें, जैसा वो हमें आदेश देते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करें। अब वर्णन आता है जो कि हमने अभी कहा कि कथाएं। विचार करने वाली बात है हमारा, देखो कि श्री राम कथा, लिंग पुराण, श्री गणेश महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत या अन्य जो भी कथाएं हैं, कथा तो वही होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार वर्णन कर दिया गया इस स्थान पर तो अब कोई दूसरी पोथी उठा के लेकर आए। शब्द तो वही होते हैं, लेकिन अब इनमें परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन कैसे होता है? तो देखो, जिस प्रकार से माताएं बहनें, हमारी बहन जी बैठी हुई है यहाँ, श्री रेवती बहन जी, इन्हें ज्ञात है पूर्ण रूप से कि देखो जिस प्रकार से माताएं बहनें अपने परिवारी जनों का पेट भरने के लिए नित्य क्या करती हैं? आटा लगाती हैं, आटे में जल डालती हैं, उसे गूंथती हैं और नित्य भोजन पकाती हैं। अब उस आटे का क्या बनाती है हमारा? रोटी। अब रोटी बनाती हैं, कुछ दिन बाद आप देखते हो, आप बोलो या ना बोलो उनसे, कभी कभी वो स्वतः ही पराठे भी बना देते हैं और कुछ दिन बाद पराठे परिवर्तन हो जाते हैं तो किसी दिन कुछ दिन बाद पूरी बना दी, कभी कभी पूरी बना देते हैं अपनी इच्छा से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मानो आटा वही है, आटा परिवर्तन नहीं हुआ, आटा बदला नहीं गया, आटा वही है। वो अपने इच्छानुसार परिवर्तन क्यों करती हैं? जिससे कि आपको जो उदर है आपका, उसकी तृप्ति पूर्ण रूप से हो सके, आपको कुछ बदलाव मिले, आपका स्वाद बढ़े, इसलिए उसमें बदलाव किया जाता है। कहने का आशय क्या है कि ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं ये कभी पूर्ण तो हो नहीं सकती, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि ये कभी पूर्ण तो न हुई है और न हो सकती है, किंतु इनमें स्वाद अर्थात जिज्ञासा बढ़े, हमारी धर्म के प्रति हमारी भक्ति में जिज्ञासा बढ़े, इसलिए इनमें कभी पराठा, कभी पूरी, कभी खाली पराठा तो कभी आलू का पराठा। जिस प्रकार से माताएं बहनें बनाती हैं, इसी प्रकार से आप और हम इन कथाओं का जब वर्णन करते हैं
तो इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन कर देते हैं जिससे कि प्रत्येक मनुष्य की जिज्ञासा भक्ति के प्रति तीव्र हो। अब महाराज श्री रामचरितमानस, रामचंद्र जी का जो चरित्र वर्णन किया गया कि हमें चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र की आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य को। अब आता है रावण का उल्लेख। देखो, किसी भी कथा को श्री गणेश करने से पूर्व संक्षेप में उसका विवरण होना अत्यावश्यक है। श्री रामचरितमानस में खलनायक कौन है? रावण। रावण जो कि यदि देखा जाए, इसमें वास्तव में रावण का कुल देखा जाए तो महाराज रावण का कुल कोई सामान्य कुल नहीं है, बहुत बड़ा कुल है। अर्थात कहने का आशय क्या है कि बहुत ज्ञानवान कुल है। रावण के पिताजी कौन थे? श्री विश्रुवाज, महर्षि विश्रुवाज। और विश्रुवाज के बड़े पुत्र कौन थे महाराज यदि देखा जाए? विश्रुवाज के बड़े भाई कौन थे? विश्रुवाज के बड़े भाई जो थे महाराज, यहाँ पर उनका वर्णन आता है, वो थे महर्षि अगस्त्य जी, जो कि रावण के ताऊ लगते थे। रिश्ते में यदि देखा जाए संबंध तो ताऊ लगते थे। रावण की 2 शादियां हुई थी, 2 विवाह हुए थे। पूर्व में जो विवाह हुआ था वो वर वर्णिनी जी से हुआ, जिनसे कि एक पुत्र हुआ जिसका नाम धनाध्यक्ष अर्थात कुबेर महाराज। और दूसरा जो विवाह हुआ रावण का वो सुमाली जी की पुत्री माता केकसी से। दूसरा विवाह सुमाली जी की पुत्री केकसी से हुआ, जिससे कि रावण, सुपर्णखा, कुंभकर्ण ये सभी पैदा उत्पन्न हुए। अब वर्णन आता है महाराज कि रावण का, जिसे आप और हम असुर कहते हैं, वास्तव में ये देखा जाए तो रावण बाल्यावस्था से असुर न था। उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव असुरों का न था, किंतु माता पिता, जैसा कि हम और आप कहते हैं और ये स्वीकार भी करते हैं कि प्रथम गुरु प्रत्येक मनुष्य का कौन होता है? माँ। तो केकसी के द्वारा इनकी जो प्रवृत्ति है रावण की, वो असुर प्रवृत्ति हुई। वो कैसे हुई? कि रावण छोटे थे और नित्य पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ये अपने भवन में पूजा कर रहे थे, वहीं माता केकसी थी। तो महाराज कुबेर जी जो हैं ये आए पुष्पक विमान पर। लंकापति तो थे उस समय, ये धनाध्यक्ष थे, लंका का राज इन्हीं के पास था, कुबेर महाराज का। तो इन्होंने क्या किया कि आए और आकर के पिताजी को प्रणाम किया, विश्रुवाज को, और माता केकसी को प्रणाम किया, और वरवर्ण ने अपनी माँ को प्रणाम किया। और जब रावण को देखा तो उन्हें भी पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ कह तो सकते नहीं थे, किंतु मुस्कुरा के और सिर पर हाथ फेर करके अर्थात दुलार करते हुए वो चले। जब रावण अपनी पूजा पाठ से खड़ा हुआ तो उसने माता केकसी से कहा कि हे माँ, ये दिव्य पुरुष है कौन? ये दिव्य पुरुष कौन है? तब माता केकसी को क्या कहना चाहिए था महाराज? प्रत्येक माता को ये कहना चाहिए था, कोई भी माँ होती उसका यही शब्द होने चाहिए थे कि पुत्र ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई। किंतु उन्होंने ऐसा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे ये मेरी सौत का पुत्र है, ये मेरी सौत का पुत्र है। और उदास होते हुए विलाप करती हुई अत्यंत निंदा भरे शब्दों में उसके प्रति अर्थात कुबेर महाराज के प्रति बोलने लगे। कौन? रावण की माता केकसी। जब रावण ने ये देखा कि माता अत्यंत उदास हैं इस दिव्य पुरुष को लेकर के,
तो उन्होंने कहा कि माता आप ये बताइए कि आप चाहती क्या है, जो आप इसकी इतनी निंदा कर रही हैं तो आप चाहती क्या है, आप ये बताइए, अपनी इच्छा मुझे बतलाइए। तो माता केकसी कहती हैं कि हे रावण, मैं चाहती हूँ कि देखो प्रत्येक नारी यदि एक पुत्र को जन्म दे, अर्थात एक को जन्म दे, ये आवश्यक नहीं है कि 4 को जन्म दे, अरे एक को जन्म दे, लेकिन जन्म कैसे को दे, जो कि शेर की भांति तो वो अपना सीना चौड़ा करके अर्थात सिर ऊंचा करके समाज में जीती है। किंतु 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी यदि सिर झुका रहे तो ऐसे पुत्रों से क्या होगा? अरे मुझसे अच्छी तो वरवर्णी जिसने कि एक को जन्म दिया कुबेर को, और उसे देखो उसका कितना ठाट बाट है, पुष्पक विमान है उसके पास, और एक तुम हो कुंभकर्ण है। तत्पश्चात रावण कहता है कि हे मां, यदि आपकी यही इच्छा है तो बताओ मैं क्या करूं। तो माता केकसी बोली कुछ न करो, मैं ये चाहती हूँ कि जो पुष्पक विमान है वो भी तुम्हारा हो, और ये जो लंका है ये भी तुम्हारी हो, अर्थात सब कुछ तुम्हारा ही, इन सब पे तुम्हारा ही अधिकार। तो रावण ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात रावण के हृदय में अपने भाई की ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, और ईर्ष्या उत्पन्न जब हुई महाराज, तो उसी रावण ने तप किया, साधना की, और तप साधना करके सब कुछ प्राप्त किया। और जब महाराज कहते हैं ना, अधिक धन भी देखो पतन की ओर ले जाता है, अधिक धन, अधिक संपत्ति, अधिक ऐश्वर्य, अधिक बल, ये सब हम जिस वस्तु की अधिकता हमारे पास हो जाए तो आप ये समझिए कि हमें ये वस्तु पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, सभी आपने इस पंचायत में एक बार हमने श्री नंदी महाराज और दुर्वासा ऋषि का जो प्रसंग दिया था उसमें वर्णित किया था हमने कि इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जितने की आवश्यकता हो उतना ही अपने पास होना चाहिए। अर्थात आवश्यकता से ये नहीं है कि हमें 10 रुपए की आवश्यकता है तो 10 रुपए ही हो ना, 10 रुपए की आवश्यकता है तो 2 रुपए हमारे आने वाले भविष्य के लिए, 2 रुपए किसी समस्या के लिए, 2-4 रुपए जैसे कि पुत्र या पुत्री को कुछ दिलाना उसके लिए। इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार अपने पास धन या अन्य चीजें, अन्य वस्तुएं होनी चाहिए। तत्पश्चात महाराज रावण को जो प्रवृत्ति थी वो असुर प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाती है। यही श्री रामचरितमानस है। अब यहाँ से आगे महाराज आप और हम श्री रामचरितमानस की इस पावन पोथी में वर्णन करेंगे, जिसमें कि देखो जैसा कि हमने अभी कहा, चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र की आवश्यकता है। और जिस मनुष्य के पास चरित्र नहीं है उस मनुष्य का इस धरा पर जीवन व्यर्थ है। माना कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री रामभद्र की थोड़ी सी आप और हम मिलकर के संकीर्तन करेंगे। ये संकीर्तन जो होता है हमारा संकीर्तन, कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा संकीर्तन, तत्पश्चात आप और हम श्री रामचरितमानस की पावन पोथी में प्रवेश करेंगे। श्री राम
राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानहु टडित रुचि सुचि नेम जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट छवि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। हित बदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादिखल दल गंजनम। मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावणो। एहि भांति गौर असीस सुन सिय सहित हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोलो सियापते श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रुद्रावतार हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री देवाय देव महादेव की जय। बोलो श्री उमा मात की जय। अब जो आगे वर्णन आता है महाराज, वो आता है देखो श्री रामचरितमानस। जैसा कि आप और हम सभी को ये ज्ञात है कि श्री रामचरितमानस जिसकी रचना अत्यंत सरल शब्दों में की गई है श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। और यदि देखा जाए वाल्मीकि जी की रामायण तो वो पूर्ण रूप से संस्कृत में, और आज के समय में हमारा संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। और वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, लेकिन यदि देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य जिसका कि अध्ययन नहीं कर सकता। अधिकांश जो रामायण है, वो यदि देखा जाए तो संस्कृत में ही है, या संस्कृत में न हो तो विशिष्ट भाषाओं में। अच्छा, सरल को कठिन बनाना, जैसे कोई कार्य है और उसे हम सरल है, वो बहुत ही सरल है, और उसे हम कठिन बनाना चाहें तो तुरंत बना दें, लेकिन उसमें विद्वानता नहीं है। उसमें विद्वानता क्यों नहीं है? क्योंकि सरल को कठिन तो कोई भी बना दे। विद्वान कौन है? विद्वान वो है जो कठिन कार्य को भी सरल बना दे, जो कठिन को सरल बना दे, वही विद्वान है। जो कार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया वो अत्यंत विद्वता का कार्य है, क्योंकि तुलसीदास जी को ये ज्ञात है
कि महाराज संस्कृत कल काल में हर किसी को नहीं आएगी, क्योंकि सभी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, सभी हाय हेलो वाले होंगे, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून वाले होंगे। इसीलिए सहज सरल और अत्यंत सुंदर रचना की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें एक संत लोग कहते हैं कि पूर्व समय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। तो जब रचना कर रहे थे तो महाराज वो लिखते और लिख करके शाम को जब सो जाते, शयन करते और सुबह देखते तो वो मिटा हुआ था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े परेशान कि मैं इतनी परिश्रम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और सुबह देखता हूँ तो सब गायब, इसका कारण क्या है। काफी दिन हुए महाराज, तब कहीं जाकर के एक दिन स्वप्न में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सो रहे थे, रात्रि का पहर था। देवादिदेव महादेव शिव अवरदानी कैलाशी अविनाशी भूतवाहन भूतेश्वर उनके स्वप्न में आए। किसके? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आकर के बोले के हे तुलसीदास, हे बाबा, सरल को कठिन तो प्रत्येक व्यक्ति बना सकता है, किंतु कठिन को सरल बनाए वही विद्वान कहलाता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि तुम श्री रामचरितमानस की जो रचना कर रहे हो उसकी रचना इतनी सहज व सरल शब्दों में करो जिससे कि कोई अल्प ज्ञान वाला अर्थात कम शिक्षित, जैसे कि कोई एक कक्षा तक जिसने अध्ययन किया है या 2 कक्षा तक जिसने अध्ययन किया है, यदि वो भी श्री राम कथा का, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहे तो उसके भी ज्ञान में ये आ जाए। तत्पश्चात महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया और इस रचना को नाम दिया श्री रामचरितमानस। अच्छा, यदि देखा जाए, वास्तव में यदि देखा जाए तो संस्कृत भाषा जो है हम सनातनियों की देव भाषा, क्या है? देव भाषा। और इसकी व्याकरण को यदि देखा जाए तो विराट है, विराट। ये एक अलग बात है कि आज हमें इसका, आज के युवाओं को इसका ज्ञान नहीं है, किंतु जो ये भाषा है संस्कृत बहुत ही सुंदर भाषा है और विशाल भाषा। इसीलिए महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे आसान शब्दों में इसका वर्णन किया है। पूर्व समय में देखो सभी को संस्कृत आती, ऐसा नहीं कि आप और हम जिस प्रकार से जिस भाषा का आज हम प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे पूर्वज किया करते थे ना। पूर्व समय में संस्कृत सभी को आती थी। इस प्रसंग में एक कथा आती है, यदि आपने श्रवण की हो तो, कि एक राजा भोज नाम के एक राजा थे। तो राजा भोज जो थे वो संस्कृत के विद्वान, वेद शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन कर रखा था, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो मनुष्य मेरे राज्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात संस्कृत नहीं बोलेगा, उसे मैं राज्य से निकाल दूंगा, अर्थात निष्कासित कर दूंगा अपने राज्य से। किसे? जो संस्कृत से नहीं बोलता होगा उसे। अब महाराज उन्होंने कह दिया। एक दिन क्या होता है कि राजन जाते हैं भ्रमण के लिए अकेले, और जब अकेले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक लकड़हारा, लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों को काटा उसने और लकड़ियों को काट करके एकत्रित करके इकट्ठा करके उनका गट्ठर बनाया, उन्हें बांधा और बांध करके अपने कहाँ रख दिया? सिर से। और लकड़हारा कैसा था हमारा? बहुत ही दुर्बल, अत्यंत दुर्बल, जिसे देख करके राजा भोज जी को उस पर दया आ गई। और दया आ गई तो राजा भोज जी उसके पास जाकर के बोले लकड़हारा से, क्या कहते हैं? किंते भारम बाधति
क्या कहते हैं राजा लकड़हारे से? किमते भारम बात, अर्थात लड़का लकड़हारे से कहते हैं कि अरे तुम्हें कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती तुम्हें? इतना दुर्बल शरीर है तुम्हारा और इतना भारी लकड़ियों का गट्ठर तुमने सिर पर रख रखा है, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही, दुख नहीं, कष्ट नहीं हो रहा? अब जब उस लकड़हारे ने ये शब्द सुने महाराज, तो राजा से राजा जी से लकड़हारा क्या कहता है महाराज? लकड़हारा कहता है कि हे राजा, भारम न बाधते राजा, भारम न बाधते राजा, यथा बाधते बाधते, अर्थात हे राजा, मुझे इन लकड़ियों के गट्ठर से इतना कष्ट नहीं हो रहा है जितना कि तुम्हारे इस मुख से निकले हुए गलत उच्चारण से कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था, राजा ने क्या कहा था? किमते भारम बाधते, और जब लकड़हारा क्या कह रहा है? बाधते थे, इसमें मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो उच्चारण जो था वो गलत था। अर्थात कहने का आशय क्या हमारा? ये भारत की धरा है जहां एक लकड़हारा में एक राजा को गलत